राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है शापित हवेली। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है एक प्राचीन और भयानक हवेली की, जो एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में स्थित थी। उस गांव का नाम था मृत्यु नगरी। उस गांव का नाम मृत्यु नगरी क्यों पड़ा, ये आगे पता चलेगा। और इस गांव की पहचान उस खतरनाक हवेली से ही होती थी, जो हवेली श्रापित थी। इस हवेली का निर्माण सैकड़ों साल पहले एक अत्यंत धनी जमींदार राजेश ठाकुर ने किया था। राजेश ठाकुर अपने समय का एक निम्न व्यक्ति था। हवेली के निर्माण के दौरान कई निर्दोष मजदूरों की जान जाने की घटनाएं सामने आई। कहा जाता है कि ठाकुर ने हवेली में दबे खजाने की खोज में कई बलिदान दिए थे। इन घटनाओं के बाद हवेली में अजीब और डरावनी घटनाएं घटित होने लगी और धीरे धीरे वह दोबारा कभी न खुलने वाली जगह बन गई। वो हवेली एक डरावनी हवेली बन गई, एक शापित हवेली बन गई। सालों बाद एक युवा शोधकर्ता वीरेंद्र ने यह तय किया कि वह इस हवेली के रहस्यों का पता लगाएगा। वीरेंद्र का मानना था कि इन घटनाओं के पीछे कुछ न कुछ सच्चाई जरूर है। उसके साथ उसके और दोस्त भी थे जिन्होंने उसकी मदद करी। एक दिन सभी मित्र पूरी तैयारी के साथ हवेली की ओर निकले। हवेली पहुंचते ही उनकी आंखों के सामने एक विचित्र दृश्य था। टूटे फूटे दरवाजे, खिड़कियों पर जाले, बड़ी बड़ी दरारें और चारों तरफ सन्नाटा। हवेली के दरवाजों पर पहुंचकर वीरेंद्र ने अपनी मशाल जलाई और सब अंदर जाने के लिए तैयार। सारे दोस्त और वीरेंद्र अंदर चले गए। जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, चारों ओर सन्नाटा बढ़ गया और हल्की हल्की हवा चलने लगी। उन्होंने हवेली के विभिन्न हिस्सों की जांच शुरू करी। हर कक्ष में अजीब और डरावनी चीजें थी, जैसे टूटे फूटे फर्नीचर पड़े थे, जमीन पर खून के धब्बे थे और दीवारों पर अजीब से निशान। जांच करते करते वे हवेली के एक बड़े हॉल में पहुंच गए, जहां एक राजसी सिंहासन पड़ा था। सिंहासन देखकर उन्हें सिंहासन को छुआ। पूरा कक्ष अंधेरे में डूब गया। हवा में ठंडक बढ़ गई। अगले ही पल एक भूतिया आकृति उनके सामने प्रकट हुई। वह आकृति राजेश ठाकुर की आत्मा थी। आत्मा ने क्रोधित आवाज में कहा, इस हवेली में तुम्हारा स्वागत है, लेकिन जो भी मेरे रहस्य को जानने का प्रयास करेगा उसे मुझसे सामना करना पड़ेगा। वीरेंद्र और उसके दोस्त डर गए, लेकिन उन्होंने साहस मत दिखाया। वीरेंद्र ने आत्मा से पूछा, हम यहाँ सच जानने आए हैं। तुम्हें किसी विशेष कारण से श्राप किया गया होगा। हम कैसे तुम्हारी मदद कर सकते हैं? हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। आत्मा ने बताया, मुझे मेरे कुकर्मों की सजा मिली है। मैंने कई निर्दोषों की बलि दी थी। अगर तुम मेरे हाथों मारे गए निर्दोषों की आत्माओं की शांति दिला सकते हो, तो मैं भी इस श्राप से मुक्त हो सकता हूँ। ये हवेली भी श्रापित हवेली नहीं रही। वीरेंद्र और उसके दोस्तों ने आत्मा की बात मानी और ठान लिया कि वे निर्दोषों की आत्माओं की शांति दिलाने के लिए कुछ भी करेंगे। उन्होंने हवेली के तहखानों की ओर कदम बढ़ाए, जहां कहा जाता था कि उन निर्दोषों की आत्माएं बंद थीं। तहखाने में प्रवेश करते ही एक भारी दरवाजा उनके सामने आया, जिसे खोलने के लिए उन्हें ऊपरी मंजिल से चाबी लानी पड़ी। ऊपरी मंजिल पर पहुंचते ही उन्होंने एक पुराने संदूक में वह चाबी पाई। चाबी लेकर वे तहखाने में वापस आए और दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, उनके सामने एक भयानक दृश्य प्रकट हुआ। तहखाने के अंदर खून के धब्बे, चारों तरफ खून से सनी दीवारें, भूमि और जगह जगह हवेली के निर्माण के दौरान मारे गए मजदूरों की आत्माएं घूम रही थी। आत्माएं बहुत दुखी थी और उनके चेहरों पर दर्द झलक रहा था।
वीरेंद्र ने आत्माओं से बात की और उन्हें शांति दिलाने का आश्वासन दिया। वीरेंद्र और उसके दोस्तों ने आसपास के मंदिर से पवित्र जल और मंत्र लेकर आत्माओं की शांति के लिए पूजा की। पूजा के बाद आत्माओं के चेहरे पर शांति झलकने लगी और वे धीरे धीरे अदृश्य हो गए। आत्माओं की शांति प्राप्त करने के बाद राजेश ठाकुर की आत्मा फिर से प्रकट हुई और कहा, तुम्हारे इस नेक काम से मुझे भी शांति मिली है। मेरी आत्मा अब मुक्त हो रही है। राजेश ठाकुर की आत्मा ने वीरेंद्र और उसके दोस्तों को धन्यवाद कहा और हमेशा के लिए अदृश्य हो गए। हवेली से भूतिया गतिविधियां समाप्त हो गई और गांव में फिर से शांति का माहौल लौट आया, क्योंकि हर आत्मा को शांति मिल गई थी। वीरेंद्र और उसके दोस्तों की सहशक्ति और निष्ठा ने हवेली के रहस्यों को उजागर किया और वह की आत्माओं की शांति दिलाई। इस घटना के बाद श्रापित हवेली अब शांति हवेली के नाम से जानी जाने लगी और वीरेंद्र और उसके दोस्तों की कहानी हमेशा के लिए यादगार बन गई। आज की कहानी यहाँ तक ही। जय श्री कृष्णा।